हेलो एवरीवन, कैसे हो? तैयारी सही चल रही है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है। वेयर इज़ द कालीबंगन सिचुएटेड? कालीबंगन सिचुएटेड कहाँ पे है? राजस्थान में, यूपी में, गुजरात में या फिर पंजाब में? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में ये स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट ये भी है कालीबंगन, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना है कि ये डिस्कवर्ड किनके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, अमलानंद घोष। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कालीबंगन कौन से रिवर के समीप है? घग्गर, बिल्कुल। डिस्कवर कब हुआ था? 1951 एडी में। ठीक है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाउ मेनी वेदास आर देयर? ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पे ही है वेदास, वैदिक पीरियड, वैदिक एज जो बोल सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी वेदास आर देयर? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? जी बिल्कुल 4, टोटल 4 वेदा हैं। सबसे पहला बात करते हैं ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा। दूसरा होता है सामवेद। ठीक है, तीसरी की बात करें यजुर्वेद, और लास्ट होता है अथर्ववेद। ठीक, इतनी बात जानकारी होनी चाहिए आपको। और सबसे पुराना वेदा कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन कितने बार पूछे हैं मैं बता नहीं सकता। ठीक है, XY में आया हुआ है, एफकेट में पूछा हुआ है। ठीक, डिफेंस एग्ज़ाम में बेसिकली मैं बात करता हूँ। ठीक है, SSC के भी बात करता हूँ कभी कभी, GD में जैसे कि आया हुआ क्वेश्चन है, SSC GD जो होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ठीक है, ओल्डेस्ट डायनेस्टी चोला, पालवा, गुप्ता या मौर्य? तो आपको पता होगा मौर्य, ये सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। ठीक है, द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र। ठीक है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र, ये था आपका कैपिटल सिटी ऑफ मौर्य डायनेस्टी। चलिए, और ये इस्टेब्लिश किनके द्वारा हुआ था? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई होम? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल इजी लग रहे होंगे मगर इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जो बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस? बहुतों को ये भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो 1940, 1915, 1919 और 1918, इसमें से सही जवाब क्या है दोस्तों? 1914। ठीक है, 1914 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार वो स्टार्ट हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ था आपका 1918 में। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार वो हुआ था 1939 में और ख़त्म हुआ था 1945 में। ठीक है, ये 2 बात याद रखिएगा। डेट पूछ सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी ईयर पूछ सकता है। और जो पहला हुआ था ना, पहला किनके बीच में हुआ था? तो एलिड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। ठीक, और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था एक्सिस पावर। एक मिनट, वो हुआ था एक्सिस पावर के बीच में हुआ था और एलिड पावर के बीच में हुआ था, एलाइड पावर। ठीक, नोट करते जाइएगा। ठीक है, हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हैंडराइटिंग, बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, हाउ मेनी ईयर्स इन इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? ठीक है, ये
प्रीवियस वीडियो में बताया था जब राज्यसभा के बारे में, तो वहाँ इसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, ठीक है। तो राज्यसभा मेंबर्स के टेन्यूर कितने होते हैं? तो जी हाँ, 6 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का सिर्फ बात करें कि राज्यसभा का टेन्यूर कितना होता है, तो इनफाइनाइट, मतलब कि कभी खंडित नहीं हो सकता, ठीक है। लोकसभा के बारे में बात कर लें। लोकसभा के मेंबर का टेन्यूर होता है 5 साल, और लोकसभा का भी टेन्यूर होता है 5 साल। जी बिल्कुल, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? इजी सवाल है, ये आया हुआ था एसएससी जीडी में, ठीक है। एसएससी जीडी में कब? तो 2021 में, अबर जो पेपर हुआ था। तो एफकेट के लिए भी सेम इम्पोर्टेंट रखता है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा कोलंबो। कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी, उनका नाम है सरोजनी नायडू, लीला सेठ, प्रतिभा पाटिल या एम फतीमा बीवी, ठीक है। तो जी हाँ, एम फतीमा बीवी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक है सरोजनी नायडू जी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी। तो सरोजनी नायडू इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, ठीक है। क्या थी? इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और पोएट भी थी, ठीक। इनका निकनेम क्या था? सरोजनी नायडू का निकनेम क्या था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनको ये नाम किनके द्वारा मिला था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा मिला था, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको ये नाम मिला था, ठीक है। थोड़ा सा प्रतिभा पाटिल जी के बारे में जान लेते हैं। प्रतिभा पाटिल जी पॉलिटिशियन थे और लॉयर भी थे। पॉलिटिशियन थे एंड लॉयर थे, ठीक है। मेंबर थे किनके? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी वॉज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है। स्पेस कम है लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो कहाँ के थे? राजस्थान के थे। चलो ठीक है, बचा क्या? लीला सेठ। तो लीला सेठ जो थे ये भी इंडियन जज थे जो सर्व किए थे फर्स्ट वुमेन जज ऑन दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के फर्स्ट जज थे। लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है, आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। ऐसे लिखिएगा कि लीला सेठ वॉज एन इंडियन जज हु सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन जज ऑन दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। और बनी एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, ठीक, हिमाचल प्रदेश का। चलिए ठीक है, इतनी बात याद है, रखने का है। अब बढ़ते हैं आगे। विच इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल? गुड, एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पता ही होगा आपको कि मिसाइल से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछते हैं एफकेट में। और एफकेट में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले कर लो, ठीक है, ठीक है। विच इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल? तो क्या वो अग्नि है, अस्त्र है, त्रिशूल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा कि अस्त्र जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। क्या है? अस्त्र जो है एयर टू एयर मिसाइल है। अब देखिए बात करते हैं फास्टेस्ट मिसाइल, सबसे तेज मिसाइल, ठीक है। फास्टेस्ट मिसाइल याद रखिएगा ब्रह्मोस, न्यूज़ में काफ़ी बार रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रह्मोस। अब ये ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एयर टू सरफेस,
मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। अब देखिए कुछ बात कर लेते हैं सरफेस टू सरफेस। तो सरफेस टू सरफेस का बात करें, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस का बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है अग्नि 1, 2 और 3, ठीक है। ओहो, 2 और 3, ठीक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है लेकिन मैं फिर से लिख दूँगा, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, अग्नि 1, 2 और 3, ये है आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। अब देखिए सरफेस टू एयर का बात करें, सब आएगा सरफेस टू एयर, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है तभी बता रहा हूँ। सरफेस टू एयर में आकाश का नाम आता है सबसे पहले, आकाश मिसाइल, ठीक है। अब बचा त्रिशूल। त्रिशूल एयर टू सरफेस है दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट क्या है, त्रिशूल एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस, दैट इज त्रिशूल, ठीक है। जितने बातें बोलता हूँ यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, नोट करते जाओ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो दिल्ली चलो वाला ही था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं वो आप करके जाइए, बेटर रहेगा, ठीक है। मैं तो हर सेशन में 1-2 स्लोगन लेके चलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे स्टूडेंट का तो यही पहचान होता है कि अगर वो क्वेश्चन आप देख लिए तो फिर खुद से भी तो कर सकते हो ना, तो कर लेना। चलिए, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये दिया था दिल्ली चलो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इनमें से कौन सा है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण है। तो देखिए मतलब अच्छा से देखिए कि यहाँ जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ध्यान से देखना, ये हो गया आपका अर्थ का, ठीक है। ड्राइंग तो अच्छा नहीं है मगर फिर भी देखो, यहाँ से एक लेयर बनाते हैं, फिर यहाँ से एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। नो डाउट, ठीक है। अब देखिए ये जो क्रस्ट है ना, इसमें आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, उसमें फिर SiMa पाया जाता है, और कोर में क्या पाया जाता है? FeNi, निकल और आयरन, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए ये भी तो डिवाइडेड है, फर्स्ट लेयर भी डिवाइडेड है, सेकंड भी डिवाइडेड है और थर्ड भी डिवाइडेड है। अब देखिए इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट UC, और इसको कहते हैं लोअर क्रस्ट। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया आपका अपर मेंटल, और ये हो गया आपका लोअर मेंटल, ये हो गया आपका आउटर कोर, और ये हो गया आपका इनर कोर, ठीक। बस इतना आपको जानना था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें से पूछा है कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इनर कोर है ना दोस्तों, ये दिस वाला इनर कोर, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका जवाब का आंसर जो था दैट इज इनर कोर, दैट इज आउटर कोर, ठीक है। थोड़ा सा गलत चले गए हम लोग, ठीक है। आउटर कोर, तो उसका जवाब है आउटर कोर, ठीक है दोस्तों। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब